हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करने वाले हैं एक बार फिर से वीडियो में सैटर्न क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड को लेकर के। देखिए, कंपनी तो काफ़ी बेटर है और हम लोगों ने पहले भी इस पे कवर किया था और तब से रिटर्न भी अच्छे दिए हैं स्टॉक ने। लेकिन अब वापस से स्टॉक अपने सपोर्ट की तरफ आता हुआ देखने को मिला है और जहां से हमने प्रेडिक्ट किया था लगभग लगभग वहीं से थोड़ा सा जरूर उससे मैंने जो टारगेट दिए थे उससे थोड़ा सा लिटिल बिट से वहीं से स्टॉक वापस से अपने डाउन साइड में आ गया है। तो स्टॉक अभी एक मुझे ऐसा लग रहा है रेंज में है। अगर रेंज यहाँ से ब्रेक होती है तब स्टॉक में कुछ अच्छे अप मूव देखने को मिलेंगे। तो देखने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह इसमें देखने वाले हैं। क्वार्टर फोर के रिजल्ट हम लोग पहले डिस्कस कर चुके, एक बार फिर से डिस्कस जरूर कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इसके रिगार्डिंग हम कोई न्यूज देखें तो न्यूज सेक्शन में जाने पे क्या मिलता है, तो सैटर्न के क्वार्टर फोर नेट प्रॉफिट राइज 30%, ये हम लोग कवर कर चुके थे ऑलरेडी। सैटर्न के नेटवर्क शार्प अब रेटिंग अपग्रेड रेटिंग, अभी ये पुरानी न्यूज है काफी। 330 का टारगेट दिया था 2023 को, ये तो अचीव अभी तक हुआ ही नहीं है। अ, और बाकी सारी न्यूज़ें हैं, ऐसी कोई न्यूज़ काम की हम लोगों को अभी हाल ही में देखने को नहीं मिल रही है। अगर इससे थोड़ा सा नीचे जाने पे मिलते हैं तो ये सभी नीचे हैं, जैसे बुल्स टू रेन ऑन दलाल स्ट्रीट आफ्टर एग्जिट पोल में से बीजेपी को लगभग 350 प्लस के सीटों के अनुमान लगाए गए हैं। तो उसके आधार पर लग रहा है कि इस बार निफ्टी बुल्स स्क्रीम, मतलब निफ्टी के जो बुल्स है वो कह रहे हैं अब की बार 24,000 पर, मतलब निफ्टी को 24,000 तक ले जाएंगे, ऐसी बातें चल रही हैं। तो हम लोगों के लिए क्या न्यूज़ है, हम लोगों के लिए बेस्ट रहता है टेक्निकल। तो टेक्निकल पे हम लोग इस स्टॉक को देखने वाले हैं। उससे पहले देखेंगे थोड़े से फंडामेंटल। फंडामेंटली देखी जाए तो मार्क कंपनी का प्राइस चल रहा है 220 रुपए और 219 रुपए, ऐसे ही चल रहा है। मार्केट कैप की बात की है 2,425 रुपए का इसका भी मार्केट कैप है, 25 करोड़ का। स्टॉक पी की बात करें तो सिर्फ 5.56 एक्स पर अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पी आरओई देखोगे तो ठीक है, काफी अच्छे लग रहे हैं इन लेवलों पे भी। इंडस्ट्री भी देखा जाए तो 19 का है, तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स तक अप होने की इसमें देखने को लग रहा है। प्रमोटर होल्डिंग जरूर लो है, 50% से नीचे देखने को मिलती है तो लो ही है। इंटरेंसिक वैल्यू काफी अच्छी है, 306 रुपए की है, जो कि मुझे काफी अच्छी लग रही है। बुक वैल्यू भी देखोगे तो 217 रुपए की देखने को मिल रही है। और प्रॉफिट ग्रोथ 9,116% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। तो स्टॉक ने लेकिन अभी तक उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, डेफिनेटली नहीं किया है। अगर देखोगे अबाउट में क्या काम करे, सैटिन नेटवर्क लिमिटेड इज अ लीडिंग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन विद प्रेजेंस इन 23 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, 95,000 विलेजेस में ये काम अपना करती है। द कंपनी ऑफर्स अ बकेट ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट इन द नॉन एमएफआई सेगमेंट। तो ये आप वगैरह सारी चीजें पढ़ सकते हैं। मतलब ये छोटे छोटे जो फाइनेंसिंग के काम होते हैं उनमें ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है कंपनी। और अभी हाल ही में इन्होंने अपनी नई ब्रांचें अभी ओपन कई स्टेटों में की है, इनमें से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अभी नए हैं। न्यूज निकल के आई थी कुछ दिनों पहले। इस बार की अगर हम लोग क्वार्टर फोर के देखें तो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेल्स। सेल्स में देखोगे तो लगभग 50% का जंप देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रॉफिट भी काफी अच्छा निकल के आ रहा है, लगभग 30% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा मार्जिन में जरूर गिरावट हम लोगों को देखने को मिली थी यहाँ पर। तो बाकी क्वार्टर फोर के रिजल्ट काफी अच्छे थे, 30% का प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छा रहता है। लेकिन अगर हम लोग साल बाई साल देखें, मतलब प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखें, तो मार्च 2023 में कंपनी ने कमाए थे सिर्फ 5 करोड़ रुपए, और इस बार कमाए हैं 436 करोड़ का प्रॉफिट इस बार जनरेट किया है। मार्जिन काफी अच्छे निकल के आए हैं, सारी चीजें काफी वेल अप टू डेट है। और अभी तक के इतिहास का 2017 के बाद देखोगे जो हमारे पास रिकॉर्ड में है, उसके बाद अभी तक का ये साल वन ऑफ द बेस्ट साल रहा है। लेकिन अगर हम लोग रैली के हिसाब से देखें तो बिल्कुल भी अभी तक का बेस्ट साल हम लोगों को देखने को नहीं मिला है, जिस हिसाब से प्रॉफिट वगैरह जनरेट कंपनी ने किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये भी एक काफी अच्छा इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट रहता है फंडामेंटल के लिए। तो फंडामेंटली देखोगे तो कंपनी का जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। लेकिन हाल ही में देखोगे तो जून 2023 में, अगर हम लोग साल बाई साल देखें, अगर ईयर ऑन बेसिस पे देखें, तो 39.45% हुआ करती थी, वहां से जंप देखने को मिला। लेकिन एक साल के बाद देखते हैं तो प्रमोटर्स ने लगभग लगभग देखा जाए तो 3% के आसपास का स्टेक सील किया है। और कंज्यूम किसने किया है, तो कंज्यूम किया है किसने, तो ये किया है पब्लिक के पास होल्डिंग गई है। तो ये भाई क्यों सेल कर रहे हैं प्रमोटर्स, ये एक सोचने वाली बात है। और यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्या देखने को लगता है, बहुत ही ज्यादा फ्लिप फ्लॉप टाइप का होता है, 39% थी ड्रॉप हो गई। फिर यहाँ पे लेकिन एक न्यूज निकल के क्या आई कि त्रिशंसा होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने लगभग लगभग 0.03% का स्टेक एक्वायर किया है, जो कि यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है कि हाँ इन्होंने स्टेक तो लिया है। और अगर हम प्रमोटर्स में देखें तो ये देखिए 34.20% हुआ करती थी, तो यहाँ से
4.32% हो गई। तो प्रमोटर्स ने अपनी, जो मेन प्रमोटर्स हैं इनके, सबसे बड़ी होल्डिंग इन्हीं के पास है, तो इन्होंने तो अपना स्टेक इम्प्रूव किया है। पहले बेचा भी है, ऐसी बात नहीं। 39% हुए थे, वहां से 2% इन्होंने, दो क्या, वहां से 37 हुए, फिर 34 भी हुए। तो अच्छा खासा स्टेक इन्होंने बेचा भी है ऊपरी लेवल्स पे। अब नीचे की लेवल्स पे फिर खरीदना स्टार्ट, ऐसा लग रहा है कर रहे हैं। तो ये तो हो गए फंडामेंटल, मैंने आपको सारे एस्पेक्ट बता दिए, सारी चीजें बता दी। ये हो गए। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब टेक्निकली अगर स्टॉक को देखोगे तो एक लेवल्स वगैरह निकल के आते हैं इस स्टॉक को, तो देख लेते हैं। ये है हमारा वीकली चार्ट, और वीकली क्लोजिंग भी है और फ्राइडे की क्लोजिंग भी है। तो देखिए, पहले सपोर्ट था, सपोर्ट ऊपर गया, लेकिन फिर नीचे आया और सस्टेन नहीं किया, ब्रेक डाउन दिया, और ब्रेक डाउन के बाद स्टॉक बहुत तेजी से ब्रेक भी हुआ था। वो भी देखोगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। सपोर्ट क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मल्टीपल इनसाइड बार बनाया था स्टॉक ने। देखोगे, एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं कुछ यहाँ, ये एक मल्टीपल इनसाइड बार बनाया था, दो दो वीक्स तक कंसोलिडेट किया, उसके बाद ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक कोई खास ऊपर तो नहीं गया, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट आए, तो रिजल्ट के बाद में स्पाइक लगाया 275 का। और हम लोग के टारगेट भी लगभग लगभग यही थे, मैंने कहा था 280 275 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती है, तब तक स्टॉक के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात तो रहने वाली। एक बार इसके ऊपर क्लोजिंग तो फॉलो हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब वापस से स्टॉक क्या हो गया, 220 रुपए के प्राइस पे आ चुका है। तो अब देखिए, दो सपोर्ट यहाँ पे निकल के आते हैं। पहला सपोर्ट तो यही है, और जो दूसरा जो मेन सपोर्ट है वो यही निकल के आता है। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग थोड़ा सा और स्ट्रेच अगर ऊपर की साइड कर देते हैं, तो कुछ 180 रुपीज के आसपास का निकल के आता है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो गई तो स्टॉक के लिए फिर प्रॉब्लम बनने वाली बात है। तो इसके नीचे ऊपर जब तक है तब तक तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हम लोग अपना, अगर कोई अगर इस स्टॉक में इंटरेस्टेड है और आगे की कोई फंडामेंटली काफी स्टॉक अच्छा लग रहा है, अंडर वैल्यूड है, सारी चीजें काफी देखने को लग रही है, तो दो प्राइजें देखने को मिल रही है। यहाँ से भी स्टॉक घूम सकता है और इस लेवल से भी घूमता हुआ देखने को मिल सकता है। तो एक बार यहाँ पर अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए। अगर ये कैंडल ब्रेक कर देती है, 228 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलता है, क्लोजिंग इसके ऊपर देखने को मिलती है, तो हम थोड़ा सा बुल्स की साइड में जा सकते हैं। और वापस से हम लोगों की जो यही टारगेट है 275 280 रुपीज के, ये टारगेट हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। और वापस से अगर इसके नीचे आती है तो फिर ये टारगेट भी पॉसिबल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन आता है तो फिर ये टारगेट भी बहुत आसानी से हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा देखना कि स्टॉक अब कहाँ पर जाकर के रिएक्ट करता है। रिएक्ट करना काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आप लोगों के क्या व्यूज हैं सेट एंड क्रेडिट केयर नेटवर्क के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट बहुत यूजफुल रहते हैं। तो और अगर इसके अलावा भी किसी स्टॉक में डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।